वहाँ एक बहुत तगड़े जवान हुए थे नाहर पर मल्ला। अब 2 लाठी दे रहे और कान पकड़वा कर डंडा लगवाओ, बोल जैनम की जय। कौन कहे दल्लन में मंगली नौ भैया रुस्तम पहलवान बहुत मशहूर पहलवान हुए जी। बाकी जमाने रहमालो कर सोड़े सिंगार महल सु नीचे आई नहीं, ज्यादा पहाड़ जो है बहुत बहादुर इंसान थे। तो छिड़क लो तक गाड़ी थी। तो भाई दोस्तों मेरा नाम है सलमान खलील और स्वागत है आप सभी का सलमान टॉक्स के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आसिफ सर से हमारी पहले भी मुलाकात हुई है। हमने 2 पॉडकास्ट ऑलरेडी कर रखे हैं कि 1970 का मेवात कैसा था और मेवात में जो बाढ़ आई थी उसके ऊपर भी एक पॉडकास्ट कर रखा है। तो इसी रिगार्डिंग आज हमारी बात हो रही है आसिफ सर से। आज हम बात करने आए हैं, आपने सुना होगा अक्सर कि भाई जैनम की जय तो बोलनी पड़ेगी, या फिर ऐसा नहीं तो बिगाड़ी कठोल की फातिया, और तहमालो का नाम भी आपने सुना होगा कि भाई तू लगेगी सज धज के तहमालो। ठीक है, तो ये जो कहावत है मेवाती संदर्भ में इनका क्या कॉन्टेक्स्ट रहा है और इन कहावतों का जन्म कहाँ से हुआ है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ सर। सबसे पहले बताओ, जैसे कई बार कहवा ना जब आदमी फंस जावे किसी परिस्थिति में तो कहवा के बाद जैनब की जय तो बोलनी पड़ेगी। तो जैनब की जय बोलने को कहाँ मुहावरो हुई और कहाँ से आगे शुरुआत हुई, यार बारे में बताओ। जैसे पंचायत कोई फैसला थोप देती है किसी पे, हाँ। तो जबरदस्ती, हाँ। या जैसे जबरदस्ती कर दे, भाई मन तो है ना, पंचन की बात है, हाँ, धीमान की बात माननी पड़ जाए, तो उससे कहा भाई जैनम की जय तो बोलनी पड़ेगी, मनसूद कहना रहो। हाँ। हमारे दहंगड़न को गांव में जी नाहरपुर पहाड़ पर, अच्छा। वहाँ एक बहुत तगड़े जवान हुए थे नाहर पर मल्ला। अब वो बताते हैं कि भाई कोई लूट मार करता था या कैसे करता था, जो भी बात करता था। अब ये पहाड़ की बात हो सकती है, अरावली की, या रास्ता में कहीं भी पैदल के रास्ते थे, रात भर चलते थे, या उनको इस बात का शौक ही था। देखो पुष्टि तो कर नहीं सकते हम, किसी को चोर डाकू कह नहीं सकते ना, लेकिन ये सही है कि रास्ता गिरों के 2 लाठी दे रहे और कान पकड़वा कर डंडा लगवाओ, बोल जैनम की जय। अच्छा। जाओ वो जैनम की जय, अब कोई मनसूद बोले ना, कान पकड़वा कर डंडा लगवा करो। और वो दादी, हमारी भी दादी लग गई। अच्छा। कोई हमारा दादा था वो, हम उसी गोद से हैं, तो जय बुलवा करो जी। फिर वो तो ना रहे, और ये एक मिसाल बन गई कि भाई जैसे फैसला तो पड़ दिया, मेरा मन तो है ना करने का, लेकिन ना पंचायत बात शर्माते पे भाई, तो भाई जैनम की जय तो बोलनी पड़ेगी। ये 100 साल होगी, 125 साल होगी इन बातों को। आज भी पंचायतों में जब पंचायतें सिर्फ आदमी का दूसरे पक्ष संतुष्ट ना हो, तो उस पे फिर वो यही कहे कि भाई चल कोई बात ना भाई, जैनम की जय तो बोलनी पड़ेगी, नहीं दूसरे घर वाले कौन जय बोले। अच्छा। तो फिर इसीलिए जैनम की जय बोलनी पड़ेगी। बड़ा अच्छा, एक और बात है ना, दल में छोड़ो लठ है कुछ है, वो देखिए ये ऐसा है कि नौगांव को मंगली नौजवान हो जी। हाँ। वाकई बहान भौरी में बिहाई जी, कई बात लेके नहीं, भौरी को और फतेहपुर को झगड़ा होगा। अच्छा, आपस में गांव के हो। हाँ, फिर गांव के गांव चढ़ जात रहे, तो इत्सु भौरी चढ़ गई और भाई इत्सु चढ़ गो फतेहपुर। तो नंगली जो है ना नौगांव को, वो आज बहान बिहार रखी, बहान के गए हो बैठक में या पौड़ी में बैठो हो, बहान में देख लियो। बहान बड़ी महसूस हुई कि यार सारो गांव या बहनों भी गए हो, और इतना लंबो तगड़ो मेरा भाई, और ये बैठो लोग कहा कहेंगे। हाँ। कह रहा है भाई तू इन कहा देख रहा हूँ। तो भाई वहाँ ने बहान की बात सुनी, वहाँ ने लाठी उठाई, वहाँ कह रही बहान कौन कहेगा, दलन में मंगली नौ गैया तेरी। तो मंगली ने भक्के ने जाके बीच दल में, फतेहपुर के में बीच दल में जाके नहीं लाठी दी, और लाठी देके सुरक्षित लौट आया हो। तो आज भी मिसाल दी जाएगा रहा कौन कहे दलन में मंगली नौ गैया है। खैर नो भी कहाँ पर मंगली थे भग भगली भौरी ताड़ के लिए ही भी है पीछे वैसे है कोई एक मुहावरा। हाँ बस इतनी एक ये घड़ी जानता है जी। अब मेरे फिर ना वो जमाने वो लोग मर गए, अब तो भाई डांस हो रहे हैं, वो हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। अच्छा, एक और बात है कि जब कोई लड़की ज्यादा श्रृंगार कर ले हुए खूबसूरत बने तो बस में कहा आज तो तहमाल बने, फिर भी यूं कहा। हाँ, ये तहमाल असल में ने रुस्तम पहलवान बहुत मशहूर पहलवान हुए हो जी। बाकी जमाने की बात थी, तो रुस्तम जो है शिकार को निकलो हो, तो पीछे के साहूकार हो या राजा हो, तो बड़ा आदमी हो, बाकी लड़की जी तहमाल हो। अब ना जाने कितनी खूबसूरती जब साथ अल्लाह ने इतने कसीदे कसे, ना जाने जैसे कहते हैं कैसी तहमालो बन रही है। तो भाई रुस्तम होकर निकल के जा रहा हो, तो उसमें भी है कि रुस्तम चलो शिकार, हाथ में धनुष बाण उठाई,
भाई हो घोड़े असवार बणी की सूरत लगाई, भाई बारे दून उजाड़ डार मिर्गन की पाई, भैया ने मिर्गा दीनो मार मिर्गनी ने दीनी दुहाई। अच्छा। तो शिकार करके नहीं जेंट्स मार लियो ने तो हाँ। तड़फड़ा की माता। हाँ। तो यू वाने या को ध्यान रखो कहाँ ठहरे हो। अच्छा। तो यूं कहीं जैसे पहले भटियारे रह नहीं उस लड़की ने तो शिकार देख लिया था, लड़की ने देख ली तो शिकार कर लिया। हाँ, शिकार कर, लेकिन वाले पीछे लगा दे ना कहाँ ठहरे हो। हाँ। तो भाई ठहरो वहाँ बांधी जो या साथ ही या कि सहेली कह लो या बांधी कह लो, वाले बताई फलाने जी के ठहर रहो। अच्छा अच्छा। तो ये जब तैयार होकर नहीं जब चली रात लो रात में तो वहाँ पे भाई सादल्ला ने शायद लिखी भाई तहमालो कर सोड़े सिंगार महल सु नीचे आई, वही या को रूप करे स्वरूप देहे जे पूनम माही को चंदा। अच्छा। भैया को रूप करे स्वरूप देहे जैसे पूनम माही को चंदा, भैया की देहे मुड़े कमानजू जैसे नाक लपेटा खाए, भाई जानू बच्चा सिंह को ये भूखो बनी पूजा है। तो ये वहां चली गई थी, तो इससे इसकी हम बिस्तरी हुई, इससे लड़का भी पैदा हुआ जासूस और आप कहाँ। अच्छा। हाँ इसी से बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन बाद में हुआ था रुस्तम तो कहीं नौकरी करे हो तो चलो गो हो। तो बच्चा को कहा पतो रहे जी कौन हो, जैसे जैसे बड़ा हुआ बच्चा तो साथ के पूछन लग गए तेर बाप कौन है। तो माँ गोड़ मोड़ कर जा भाई। तो एक दिन वो लड़का जो है ना बड़ा उसमें मायूस होकर आया और माँ ने बेबस कर दी नाम बता लो के भाई अम्मी बतावा कि ना तू मेरे बाबा को नाम तो के लिए बाबा को कहा दादा को भी बता दूं। तो वहां ये लिखिए भाई तेरो दादा अली रहमान उठा पर्वत है लायो, तेरो पिता हो इतनो जोत पकड़ जान मुलक लायो, भाई बारे बारे कोस जड़े फूकन सुधरती, भाई रूख वृक्ष जड़ जान राख हो जाए पत्थर की, तेरा तो पिता भी बड़ भूप रुस्तम ने मारो हो 80 गज को नाग। अच्छा। और भाई फलाने जी के नौकरी करे है वहां। तो लड़का बड़ी हैरानी हुई, लड़का ने कही कि मतलब भाई बहुत बुरी बात है इतनो जो ध्यान नौकरी करे। तो फिर लड़का ने भी वहां दुआ लिखा कि भाई माता है अचरज की बात गैर को अफसर हाथी, हुक्म चलावे सिंह पे कहा मिर्गा की छाती। तो ये लड़का तलाश में निकल गो हो। अच्छा। तो कहीं दंगल में रुस्तम भी आए हुए और लड़का भी आए हो, तो दोनों बाप बेटा के हाथ मिल गए। अच्छा। आपस में तो कोई निशानी ही। अच्छा। तो वहां रुस्तम ने सौराब पहचान लियो। अच्छा। ये जो उटावड़ में जो चौक है, उटावड़ दादा पहाड़ के नाम से एक चौक है, दादा पहाड़ चौक। तो दादा पहाड़ की स्टोरी पता है? नहीं, दादा पहाड़ जो है बहुत बहादुर इंसान थे, बहुत बेहद। और वो कोटिया थे जी, कोट के रहने वाले थे। तो ये बताते हैं कि अकबर की मिलिट्री यहाँ से 20 रूस से कोई लड़की उठा ले गई थी। उसका नाम रजनी बेगम किसी थी। तो भाई देव जो है खुदार कौम तो ही तो इनके साथ जाट भी लग गए। तो भाई बतावा हाँ के वहाँ में भाई की हाँ ना भरी, तो दादा पहाड़ ने हाँ भरी भाई मैं लाऊंगा। अच्छा। तो भाई किलेंसु कैसे लावे आगरे सु अकबर के हरम में ही। तो कई समझदार ने बताई भाई मैं चढ़ भी जाऊं तो इतनी हरम में इतनी लड़कियां औरतें हैं, बांदी हैं, महारानियां हैं। तो कई ने कही भाई मेवनी होगी तो जो है ना हाथ पे सर धो के सर रख के सोरी भाई, हाँ मेवनी पाँव मुकड़ के, हाँ। और हाथ जो है सिर जो है बजाय तकिया के हाथ पे हो, तो तकिया भी हो पर सिर हाथ पे हो। हाँ। तो दादा पहाड़ वहाँ लड़की है रजीना बेगम है ले आए हो जी। अच्छा। वहां अकबर के किले सु वन पिछाड़ी घूम कोई और भी मदद करी होगी कहीं रास्ते वास्ते वो अपने, लेकिन ये बहुत बड़ा काम था। और इस पे लड़की को लेकर आ गए थे दादा पहाड़ लड़की ले आयो हो। अच्छा। उससे बेटा भी हुए हो। फिर बाद में 19 साल बाद पकड़ो गए हो जी दादा पहाड़। 19 साल बाद। हाँ। तो दादा पहाड़ को भी फांसी थी जहाँ तक मेरे बात है, और वो बेटा को भी मेरे ख्याल फांसी होगी ही। अच्छा। तो फिर लहास से दादा पहाड़ की मड़ाई को बढ़िया लाए हो जी। अच्छा। वहाँ लहास ने मेव ना गए जी, बढ़िया लाए जो अपने वहाँ पे मौजूदगी पे। कठौड़ में असल में एक कंचा नाम का बोहरा होता था। हाँ, कंजा बोहरा होता था। उसकी बोहरगत की जो है बहुत बड़ी मिसाल है कि उसके गाड़ियों में धन आया करता था। तो जब घर जब पहुंचे हो बुग्गी कह लो, गाड़ी कह लो, जो भी वह जमाने में साधन है उनकी जो भी थी,
तो हवेली में पहुंचने से पहले कुछ दूरी पे उनके आंखों में पट्टी बांध दी जाओ, लाख रहे हो ताकि वो ने देख ना पाओ पूरा देख ना पावा। तो उसके एक ही बेटी हुई जी। अच्छा अच्छा। कज्जे बहोरे के एक ही बेटी हुई, रूबी अल्लाह की प्यारी होगी। कम उम्र में। अब ये दौलत की करे कहा। हाँ सही बात। अब वो वाकी भी मौत होगी जी। हाँ फिर कंजा बोहरा औरंगजेब को जी अब रहेगी वाकी अहलिया। तो अहलिया ने बहुत बड़ी फातिया करने की स्कीम बनाई कि धन दौलत तो बहुत ही करेगा, अपने घर वाले के नाम करवा लो। तो नू तो खैर वासु पहले बैल की भी फातिया हुई है या पीछे हुई है, अब कौन सी इनमें से बड़ी है, लेकिन दोनों बड़ी फातिया नहीं जा, लेकिन यूं हुई ना ये नू बिगड़ गई। जब याने कही कि भाई बतावा 100 भट्टी खुदी। अब भाई आसपास के जो गांव में के देरी बहान के वो कहानी बरांड रंडा पतो काट ले रंडा काट दे, तो देरी बहान के ने रांडी थी बड़ी काम करे। तो भाई आसपास के जो दूसरे के वतन की मगरियान को गांव इकलो तो जी, कठोर मगरियान को जी। तो जी जब चढ़े आसपास के गांव मैं बता दूं कौन चलो वो तो बताओ भाई डेमरोत भी है वहां में, और डेमरोत और चिरकलोतन में गाड़ी की फातिया। तो भाई वहां में ये चढ़े, वो भट्टी में तो पता ना पानी कर दियो का कर दियो। तो भाई गुड़ के भेला ने ये लूट ले गए जब थोड़ी खा रहे हैं। तो ये मिसाल बन गई जैसे अब जहाँ में तू उस जाओ में अभी भी कठोर गांव में वहाँ की जो हवेली है ना, हवेली की अभी दीवार खंडर बच रही है, लेकिन भाई वहाँ लूट ले गई ये सारी है। अब इनकी सच्चाई कहाँ, तो भाई ये लड़न तो तैयार हो जाएंगे मौसू राह। वैसे तो चौधरी यासीन की फातिया भी बहुत बड़ी फातिया है। अच्छा, हमने देखी जी कॉलेज के ग्राउंड में हुई, बहुत बड़ी फातिया है। वहाँ में की भी कोई सानी मुबानी ना कितनी बड़ी वहाँ में पूरा चावल शक्कर वगैरह ही। अच्छा अच्छा। और वो तो हमने अपने आंखों से देखी, 70-72 की बात है। चौधरी तैयब ने करी मेंबर पार्लियामेंट हो चौधरी तैयब, वहाँ में बहुत बड़े बड़े लोग, फारूक अब्दुल्ला को जो फादर हो शेख अब्दुल्ला वो भी आया वहाँ में। अच्छा अच्छा। कश्मीर से। और पहली पगड़ी 52-84 की बंधी जी वहाँ में चौधरी तैयब के। अच्छा अच्छा। और पूरी मेवात में पहटन ने हाथी दियो और 1 लाख दान में दियो, मजलिस MLA हुआ जमाने में। अच्छा। आज मजलिस जो काम में वाले पाटन ने हाथी दियो दान में, आखिर तक रहो हाथी। अच्छा। अतनी ही। अच्छा। तो बहुत बड़ी फातिया आई, को भी कोई मुकाबला ना करो जा। लेकिन जो सबसे बड़ी फातिया है ना निदाम पर में बतावा हुआ है बैल की फातिया, बैल की करी भाई में तो भाई दहंगड़ में दिल बहुत है दुनिया काई को डोले अड़ती। भाई दहंगड़ में दिल बहुत है दुनिया काई को डोले अड़ती। भाई मल्लू ने करी बैल की फातिया निदाम पर, वो 52 सुबड़ दी। लेकिन अब बेचारी भाई रांड ही वापस लट्ठो जीवा की बिगाड़ दिन ने हो सके या की बड़ी रहती। हाँ असल में वो तो हुई ना वो तो थोड़ा पहले बिगाड़ दी तो मिसाल बन गई। तो ये ऐसी थी जमाजी अभी अखलीम पर और जैता को है, तो वहां में फातिया हो रही। अच्छा अच्छा। अब या तो जैता के में हो रही है अखलीम पर में हो रही, तो बगैर दावत के ही बाँह चढ़ा रहे हुए। अच्छा। तो बाँह चढ़ा रहे कहीं देख जैता के फातिया हो रही है और अखलीम पर में बाँह चढ़ रही है। तीन दोनों गाँव में से हो मेरे अच्छी तरह थे ना, पर ये 2 गाँव जैता को और अखलीम पर। अब जैता के में हो रही अखलीम पर में हो रही, तो बगैर दावत वाले के ऊपर कहाँ जैसे अभी गाड़ी में बड़े दौरान ये तांगे लाठ रात अच्छे ले जावा बगैर तो वहां कहाँ पे जैता के फातिया हो रही है और अखलीम पर में बाँह चढ़ रही है, बाँह चढ़ रही है। कोई स्टोरी याद है आपके मेवात के इतिहास में इस तरीके की जो पुरानी स्टोरी हो जो आज के लिए, जैसे हम है हमारे नींद बादन की पतो ना, और हम चाह रहे हैं कि जो हमारे जो नए यूथ आ रहे ना उनके पे ये डॉक्यूमेंट्री टाइप में रहे, आज तो कोई 100 साल बाद देखे या तो 15-20 साल बाद देखे तो हमारे चैनल पे चीज पड़ी रहे। अब कोई जैसे गांव में बहुत बड़ा लोग हो, अब जब तो बालक ने सीखो ना कुछ भी, वो बाबा मर को अचानक उन्हें कोई पंचायत में ही ना बुलावे। अच्छा। अब उन्हें जब कोई पंचायत में ना बुलावे कि यार बाबा आती सारी दुनिया बुला करी, पर ऐसा है कि भाई अब पहले ऐसे कहा सीख ले वहाँ पंच बनना सीख ले। हम जैसे नई पंच डोला ना ऐसे हमको करे भाई पंच बनना सीख ले वहाँ। तो बड़ो लड़का गयो पंचायत में, तो हूं कोई 9 मन सूतर 1 घोड़ा को झगड़ो। अच्छा 9 मन सूत और 1 घोड़ा। अच्छा का देनो। अब जो झगड़ो हो वही तो आएगी समझ में। हाँ सही बात। तो भाई वहाँ में वान कई बारी ई पॉइंट छोया पकड़ ले 9 मन सूतर 1 घोड़ा। वो अपने भाई लू बार बार मिसाल देवे जा पानी की जब कह चलम भरला 9 मन सूतर 1 घोड़ा। अब कोई बहुत चतर में वो बैठो अक्सर खान के कहा के दूसरे ने कही यार ये भी लोग बन गो तू भी चल। तो वहां में बात चल रही भाई देख
जिसको लेना उसका देना। वहां ने वो बात पकड़ ली। अब वो एक तो कहे 9 मन सूत्र 1 घोड़ा, दूसरों कहे जिसका लेना उसका देना, तीसरे ने कही क्या ये लोग बन गए मैं रह गो। तो तीसरो भी गयो तो पंच ने कुछ कही भाई पिंड तो दिए सुई कटे को। कोई और बात ही के या पॉइंट पकड़ दे ये सब ने मान ली। अब मैं डोली उनकी पूर पे बैठे हो, उनको चाय पीवे, उनकी हुक्का पीवे, जिसका छोरा चाय लिया वो कहे 9 मन सूत्र 1 घोड़ा। अच्छा। दूसरे कहो जिसका लेना उसका देना, तीसरा कहो पिंड तो दिए से ही कटेगा। तो प्रैक्टिस कर रहे मैं वो बात है रोज करे हो भाई। वहां ने पंचायत इकट्ठी कर दी। भाई बता कैसे भाई जब तो इनको बाप में रहो मैं इनकी बात है अभी अभी मौत हुई है, अभी तो कहा हिसाब करूं और ने वादो करो भाई काय को होएगो तो या को होएगो तो औलाद चुकाई तो बता नहीं क्या हमने तो ना सुनी तेरा हो ना, ये तो आप ही बता देंगे। तो वो तो पंच बने पड़े हैं ना। वहां के जी बड़े से पूछ लो, बड़े के सिर्फ बकवास करे आकर हमारे कहा लेना देना कुछ भी ना 9 मन सूत्र 1 घोड़ा। अच्छा। अब भाई पकड़ ली बात। भाई नोट सूट करो। नुका जी छोटे भी पूछ लो, छोटे पता हो मेरे लेने देने की। छोटे ने खड़ा और कही कहा बात है जिसका लेना उसका देना। तो भाई तीसरे से कही जी तीसरे पूछ लो, तीसरे ने कही पिंड तो दिए से ही कटेगा। अब वो फंस के पंचायत में। पंच ने कही भाई फैसले कहा लाओ 9 मन सूत्र 1 घोड़ा। अब उसने जी हम तो जवाब दे रहे हैं अरे बेचो तुम आप ही तो हाँ भर रहे हो कि 9 मन सूत्र 1 घोड़ा। तो भाई पंच बढ़नो भरे बस के ना जवान कही के जी इन्हें रख लगा के अच्छी बात है बस ये ऐसे ही दिखा ले बगैर पंच बड़ा ना तो 9 मन सूत्र 1 घोड़ा दे दे। तो भाई पंच को भी बताओ पिछली बार कहा हुई आपने ना एक मीरा सिंह के ऊपर एक कहावत बताई मौलू। मैंने वहां में से वो निकाल के जो आपने बिरेडा बताया वो मैंने अपने सोशल फेसबुक पे डाल दियो। अब भाई मेरे बेहतरी कौम रहे डॉन मंसूरा जी मैं डॉन बोला हाँ झूठ कराए हाँ जी आगे कैसे अपनी नाक बढ़ान लो मैं नगद रुपया दे भाई सादल्ला सच्ची कहे मैं तो मोल जहन्नम ले। अब यहाँ में एक मीरासी कम्युनिटी से एक लड़का चिढ़ गो अब तू ज्यादा बड़े गोश्त हो की मैं बोला मैंने ना लिखी है बस ये सादल्ला साहब ने लिखी। और आज मीरासी से चिढ़ गो मीरा राय साहब कह देते ना मीरासी मैंने ऐसे लिख दियो जैसे वहां पहले ना चिढ़क रहे जी। आप तो देखो इस सब जी पहले हम सक्का कह दिया करे अब वो जो अब्बासी कहने लग गए तो वो चीजें बदलती जा रही हैं जी। अब जो है ना वो नए लड़के जो है अखर जाते हैं जी। अब तो मुकदमे भी दर्ज हो जाए इसलिए तो ये जाति सूचक शब्द में जाति सूचक इसलिए ना राय साहब अच्छा इनका सम्मानित शब्द है। हम राय साहब के सम्मान दिया। भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सलमान खलील जो टॉक्स बनाते हैं आप इसके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट करें क्योंकि तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट और चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। दोबारा आसिफ सर से मुलाकात होगी क्योंकि ये हमारे परमानेंट गेस्ट है जिनसे हम महीने 2 महीने में एक बार मिलने ही आते हैं और इनके पास बहुत नॉलेज है और मैं चाहता हूं कि वो नॉलेज हम जो यूथ हैं उनके पास पहुंचे। तो फिर दोबारा किसी ऐसी पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जिसका जवाब और जिसकी बैक स्टोरी हम आपको पहुंचा देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम।